जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब इस जीत को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस जीत का श्रेय कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की एग्रेसिव कैप्टेंसी को जाता है। जिस तरीके से वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला एग्जांपल सेट कर रहे हैं, एंड सबसे बड़ी बात, टीम को जिस अप्रोच के साथ चलने की जरूरत है उस अप्रोच की टोन सेट भी कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ही कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल में 68 रन से इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है। 2022 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद नहीं है तो आपको बता दूं, इंग्लैंड ने लास्ट बार जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें इंडिया को सेमीफाइनल में ही 10 विकेट से हरा कर फाइनल में एंट्री करी थी, जहां पर जाकर इवेंचुअली उन्होंने कप को भी उठाया था। अब ऐसे में इसको तो सीधा सीधा बदला ही कहेंगे कि पहले तुमने हमको सेमीफाइनल में हराया तो आज हमने तुमको हरा दिया। 2 दिन बाद भारत का मुकाबला होना है साउथ अफ्रीका से। दोनों ही टीमों के बारे में खास बात यह है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में दोनों ही टीमों ने अपने कोई भी मैचेस नहीं हारे हैं। तो इस वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में अब जो टीम हारेगी वो वर्ल्ड कप से दूर ही रह जाएगी। बात करें इस मैच की तो ये मैच कई मायनों में भारत के लिए इंपॉर्टेंट रहा। सबसे पहली बात तो क्रिकेट के शब्दों में जो कहा जाता है कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो आप आधा मैच जीत जाते हैं, उस बात को भारत ने बिल्कुल धता बता दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया के अगेंस्ट टॉस जीता था और फिर इंडिया ने क्या किया हम सबने देखा, एंड इंग्लैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। विराट कोहली ऑल्दो एक बार फिर से जल्दी चीपली आउट हो गए, बट रोहित शर्मा ने इस बात के ऊपर खुद को स्टिक रखा कि हमें अटैक ही करना है। और देखो, जिस तरह की पिच थी, इंडिया का असेसमेंट एक बार फिर से टॉप नॉच रहा कि इस पिच के ऊपर सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स का बहुत ज्यादा अहम रोल होने वाला है, एंड इसीलिए इंडिया को कोई दिक्कत नहीं थी फर्स्ट बैटिंग करने में। टॉस जीतकर जबकि इंग्लैंड ने इंडिया को बोला था कि आप आके पहले बैटिंग करो। अब रोहित शर्मा के सामने जब विराट कोहली आउट हो गए, पंत आउट हो गए, उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये जो बारिश के कारण बार बार मैच रुक रहा है, उसमें एक सही टारगेट को कैसे सेट किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि बारिश के कारण जब मैच बार बार रुकता है तब जो प्लेयर्स होते हैं वो मोमेंटम को लूज कर देते हैं, उनको दोबारा खुद को सेट करना पड़ता है। बट रोहित शर्मा के बारे में ये बात कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो मतलब एक उनका माइंडसेट रहता है कि यार मेरे को ऐसे ही खेलना है तो फिर मैं ऐसे ही खेलूंगा। हाँ, ये बात जरूर हुई कि उन्होंने इस मैच में कुछ चेंजेस किए। जैसे लास्ट मैच में 19 बॉल में हाफ सेंचुरी मारी थी, तो इस मैच में उन्होंने 37 बॉल्स में हाफ सेंचुरी पूरी करी। पिच के ऊपर बॉल सही तरीके से नहीं आ रही थी, बहुत रुक के आ रही थी, लो बाउंस रह रहा था। एंड सेंट लूसिया, जहां पर कि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेला था, वहां से इस पिच के ऊपर आकर खेलना वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही बड़ा चैलेंज था। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बॉल नहीं आ रही थी बैट पर। और जब आपको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई यहाँ पे कनेक्शन नहीं हो रहा है, तब आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। एंड आप सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देख लीजिए, आप पांड्या की बैटिंग देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल का एक फेज दिखेगा ही दिखेगा। और उसके बाद भी इंडिया ने ऐसी पिच के ऊपर 170 का टारगेट दे दिया तो इंग्लैंड कितना ही चटपटा ले, कहीं ना कहीं उसको दम तो तोड़ना ही था। क्योंकि ऐसी पिच पर आपको चेज में जीतने के लिए कोई ऐसा बल्लेबाज चाहिए होता है जो आपके लिए थ्रू आउट द इनिंग टिक कर खेल सके। एंड मतलब सीधी अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की टीम में यार ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। इंग्लैंड की टीम में बड़े हिटर्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे प्लेयर्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल ताबड़तोड़ पारियां खेल देंगे, सब हो जाएगा। बट आपको कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स नहीं मिलेंगे जो एकदम लंबी पारी बिल्कुल टीम को जिताकर लेके जाने वाला एक भरोसेमंद प्लेयर आपको दिख जाए। एंड वही हुआ जब आप सेमीफाइनल जैसे बड़े स्टेज में खेलने के लिए उतरते हैं और आपके सामने जो टारगेट होता है वो थोड़ा भी बड़ा होता है, एंड करेले पे नीम चढ़ा, आपके विकेट भी जल्दी गिर जाते हैं, तो वहां से आपके पास कमबैक का मौका बचता नहीं है। उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास होता है, और यहां पर भी वही हुआ। इंग्लैंड की टीम जिसने कि इस पूरे वर्ल्ड कप में एक शानदार प्रदर्शन किया, चूज किया उन्होंने सेमीफाइनल में कि भैया अब हमको अच्छा नहीं खेलना है। इंडिया पिछले 7 महीनों में ये दूसरा अपना वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली है, और ये कंसिस्टेंसी है जो कि टीम इंडिया को इतनी ज्यादा लीथल, इतनी ज्यादा खतरनाक टीम बनाती है। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि यार लास्ट वर्ल्ड कप हम लोग हार गए थे, ये गलती थी वो गलती थी, बट मुझे जितना समझ में आता है कि रोहित शर्मा इन गलतियों से ऊपर उठना जानते हैं। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बैटिंग करके उनको भूत बनाया था, उससे यही बात क्लियर हुई थी कि यार ऐसा है कि हमने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ दी। अब जिस तरीके से यहां पर चीजें चल रही है ना, उसमें आपको एक चीज यहां पर ये देखनी पड़ेगी कि रोहित शर्मा अब अगर फाइनल में जा रहे हैं तो फाइनल में वहां पर वो क्या अप्रोच रख रहे हैं। भाई फाइनल जो होता है वो सबसे अहम पार्ट हो रहा है। अब यहां पर साउथ अफ्रीका से हमको सामना करना है। साउथ अफ्रीका जो कि ऑलरेडी चोकर्स के नाम से मशहूर है, इसीलिए क्योंकि वो अहम मैचों में क्रंच जो मैचेस होते हैं उन मैचेस में इनकी टीम बिखरती हुई सी दिखाई देती है।
तो यहां पर एक हमारे पास प्लस पॉइंट रहेगा कि हमारे स्पिनर्स अगर उनको चोक कर सके तो। लेकिन अगर हम टीम इंडिया की बात करें, बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा सॉर्टेड है। अक्षर पटेल को खिलाने का जो फैसला था वो मैच दर मैच सिर्फ और सिर्फ सही साबित हो रहा है, एंड उसके अलावा कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। बट अगर हम लोग कोर टीम की वैल्यूज की बात करें कि टीम इस समय कहाँ स्टैंड कर रही है या क्या कुछ है क्या, क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें हर एक टीम में चलती हैं, बट अगर हम एड्रेस करने की बात करें तो शिवम दुबे की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। शिवम दुबे इस मैच में भी बिल्कुल डक पे आउट हो गए, और देखिए जरूरत थी शिवम दुबे की, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल जरूरत नहीं थी और मैच हम जीत गए, जरूरत थी। और उसके बावजूद भी बंदा मतलब एक के बाद एक ऐसा लगता है कि लगातार बस फेल ही हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि संजू सैमसन जो बाहर बैठा हुआ है, जायसवाल जो बाहर बैठा हुआ है, उन लोगों की फिर क्या गलती? भाई वो खिलाड़ी भी तो खेलना चाहते हैं। एंड टू बी फ्रैंक, संजू सैमसन एक बेहतर खिलाड़ी शायद साबित हो सकता था, क्योंकि शिवम दुबे जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी लिमिटेड है, और उसका जो बैट आर्क घूमता है वो भी उतना ही लिमिटेड है। तो बॉलिंग टीम्स को उस चीज को ओवरकम करने में कोई बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। तो ऐसे में सवाल तो देखिए उठेंगे, और उन सवालों के जवाब भी तलाशने ही पड़ेंगे। क्या कहना है आप लोगों का इस जीत को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।